गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रिगो का आज से एकदम बेसिक कंसेप्ट है, जैसे साइन टेन कॉस क्या होता है ये केवल जानने की अब आपको जरूरत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है ये जानने की जरूरत है। बस एकदम बेसिक चीज से आपको दी जाएगा। तो पहले मैं आपको कुछ हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि ये सब बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसान पड़े। बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब एक दूसरे को उल्टा वाला मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो कितना आता है? 1 आता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना आएगा? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो बस इसी को अब आपको जानना है और अब आपको इसको नचाना होगा। जैसे मैंने एक वर्ड बोला, शुरुआत में मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। तो प्लस जाकर के उधर माइनस होगा। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहलाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इस रूप में अगर आप इसको पढ़े हैं और अगर इस रूप में याद कर रहे हैं तो आपको बहुत आसान दिखेगा। जैसे 1 प्लस एक और लिख देता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आपको देखिए क्या पढ़ना है ना, ये मैं लिख दिया। ये आपको अगर दिखेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो आपको दिखना ये नहीं चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, बल्कि वहां दिखना चाहिए कि तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर दे रहा है तो वहां पर आपको दिखना चाहिए ये तो साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ऐसा दिखेगा तो पेन लगाने की जरूरत नहीं होगी बहुत सारे सवाल में, और नहीं तो आपको अब यहाँ से या तो जल्दी से बन जाएगा या तो बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। और साइन कॉस टेन कॉसेक को लिखने में टाइम बर्बाद होता है। ये बताइए ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? ऐसे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, लेकिन जब दोनों पर स्क्वायर लगल है तो होल स्क्वायर चल जाएगा और होल स्क्वायर जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसी को मैं लिख के मैं आपको हमेशा पहले कोशिश कराऊंगा कि अब आपको मन में ही सॉल्व करना होगा ना। अब आप लिखना नहीं है, अब आपको मन में सॉल्व करना है। मन में नहीं सॉल्व करिएगा तो बहुत सा क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, और अगर मन में सॉल्व करिएगा तो आसानी से बनेगा। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मन में करा दिया। पहले आपको मैं मन में कोशिश करूंगा कि करा दूं आपको, और उसके बाद फिर उस चीज को मैं लिख दूं पूरी तरह से ताकि ठीक से समझ में आए। जैसे मैंने तो इसको ओरली बना दिया, अब इसको अगर आप बारीकी से लिखेंगे तो देखिए कितना लिखा था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमको बोलना होगा कि यह क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम होगा कि अगर दो जगह स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? अब बोलिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये रहा आंसर। तो जहां पर ओरली निकल सकता था वहां पर 2 से 3 स्टेप लिखाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ओरली निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, और कुछ करना ही नहीं है। 5-7 को तो फॉर्मूले है, उतने तो केवल रटना है आपको अभी। अब यहाँ ये अब चार्ट के बारे में थोड़ा सा याद करिए। बोलिए, साइन 30 डिग्री, बोलिए साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 45 हो गया। 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। कॉस बोलिएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2। जिसको याद है बोलिए, नहीं याद है वो याद करिए घरे जाके।
45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0, 10 पर आ जाते हैं। 10 0 0, 10 30 1/√3, 45 1, 60 √3, 90 इनफाइनाइट। अब हमको अगर साइन कॉस टेन मालूम है तो पलट देंगे तो सारा आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा और कॉट आ जाएगा। अब याद करल के क्या फायदा होगा वो ये सवाल आपको दिखाएगा। याद करल के फायदा क्या है वो आपको ये सवाल बता देगा। जैसे देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन और कॉस लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नीचे वाला बोलिए क्या लिखल है, नहीं पढ़ा रहा है, जितना कि इहो नहीं पढ़ने आ रहा है कि इसको 2 बोलिए। ये अगर 2 है तो अब बताइए मुझे कि साइन और कॉस नीचे 2 कितना डिग्री पर आता है, 30 डिग्री। साइन नीचे, साइन वाला बोलिएगा, साइन में नीचे 2 कितना डिग्री पर आएगा, 30 डिग्री, खाली 30 पर आएगा, 30 डिग्री पर भी और 60 डिग्री पर भी आएगा। कॉस में बोलिएगा, कॉस में नीचे 2 कहाँ कहाँ आएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर आएगा। यानी ये फिक्स हो गया कि नीचे 2 जो होता है इनमें 30 या तो 60 पर आना। तो फिलहाल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें 60 डिग्री है ही नहीं, बात खत्म। और अगर 60 डिग्री रहता तब, तो अगर 60 डिग्री रहता तो भी एक ही चेक होता, 30 चेक करते आंसर आ जाता तो ठीक, और नहीं आता तो 60 मार देते। 60 चेक करते 60 पर आंसर आ जाता तो ठीक, नहीं आता तो 30 मार देते। अब इसको हम तो बना दिए बिना लिखे, और आपको भी यही काम करना होगा। प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है। बोलिए कितना रख रहे हैं हम वैल्यू, 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 माइनस कॉस 30 का मान √3/2। एकदम बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि अगर आपको 10 सेकेंड फॉर्मूला सोचने में टाइम लग रहा है तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी लगेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस √3। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब हाँ ये सही है। तो आंसर कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कम से कम 3-4 स्टेप लिखाएगा और बड़ा बड़ा लिखाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व भी करेंगे ऐसे भी बनाएंगे। अब आपको बराबर में दिया है 3, तो आपको सोचना ये चाहिए कि पाई चार्ट में 3 कैसे लाया जा सके। तो अब आपको वैल्यू जाना चाहिए 3 के ऊपर ध्यान। कॉस में 3 कहाँ दिखेगा, कॉस में जो 3 है वो कहाँ दिखेगा, अरे 3 दिखेगा ना, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर ना है, हटेंगे 3 नहीं आ जाएगा। कितना डिग्री पर दिखेगा, 30 डिग्री पर। अब इसमें साथ में कॉट भी है, कॉट में 3 कितना डिग्री पर दिखेगा, 30 और 60 दोनों पर दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि अब आपको फिक्स हो गया कि 30 और 60 के अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता, 30 और 60 के अलावा नहीं आ सकता, यानी 2 ऑप्शन तो चेक नहीं होगा। अब दोनों में से कोई एक चेक होगा। 60 चेक करेंगे आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो अपने आप 30 हो जाएगा, या 30 चेक करेंगे आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो अपने आप 60 हो जाएगा। तो शुरुआत ऑप्शन जो है उसी को चेक करते हैं, ऐसे दोबारा चेक नहीं करेंगे, हमेशा एक ही चेक करेंगे। 60 अगर हम रखते हैं तो हमारा दिमाग में चलना चाहिए कि इनको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चलिए 60 डिग्री मैं रख रहा हूँ, मान रखते बोलते जाइएगा। बोलिए कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये तो एलसीएम 4 तिया 12 रहा, 1/4 और नीचे 4 तिया 12, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो ये तो आया 1। ये आपको मालूम है कि पलट जाएगा, यानी 1/4 को लिखना होगा 12/1। काटेंगे तो कितना आया
3। तो ये हम सॉल्व नहीं किए हैं बल्कि प्रूफ किए हैं कि ये प्रूफ हुआ है, यानी 60 डिग्री ठीक था। तो 60 डिग्री हम रखेंगे। अब बेसिक क्लास है इसलिए एक लाइन और इस जगह पर हम ऐड करेंगे जो कि हम यहाँ लिखने वाले थे। cos 60 का मान होता है 1/√2 और इसका हमने 60 बोल रहे हैं, cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका हमको होल स्क्वायर करना था बटा में। cot 60 का मान होगा 1/√3 और हमको इसका होल स्क्वायर करना था माइनस। cos 60 का मान आएगा 1/2 और इसका हम होल स्क्वायर करना था ये। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा इतना और इतना के बाद आएगा ये आंसर। अब इसको हम लोग बेसिक से भी बनाएंगे, कुछ सवाल दोनों मेथड से बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। जो नहीं बताए आपको जब एग्जाम में बनाइएगा या घरे रिवीजन करिएगा तो सिर्फ वही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप जल्दी से एग्जाम में बना सकें। तो देखिए यहाँ पर अभी बोलिएगा cot थीटा जैसे है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये है आपका cos स्क्वायर थीटा। बोलिए cot स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? तो cos स्क्वायर पता है तो बोलते जाइए, सबको याद हो जाएगा। cos स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लेते हैं। तो cos आपको दोनों तरफ दिख रहा है तो आपका ये तो रहा cos स्क्वायर थीटा। हर चीज पूरा लिख के, जितना ज्यादा लिख के आप सॉल्यूशन करेंगे फाउंडेशन बैच में, एग्जाम में आपको उतना कम लिखना पड़ेगा। तो आप जितना हो सके आप पेज भरिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका। तो cos दोनों तरफ दिख रहा है, आपका आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ कॉमन लिया cos तो बचा कितना? 1। नीचे तो साइन रहिए ना गया, तो ये रहा sin स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने तो cos लिया था यहाँ लिया है तो ये रहा 1। तो ये क्या है 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखिएगा ये cos और cos खत्म हो गया, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा cos/sin cos स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो ये आया 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपको पता है कि ये वाला पोर्शन है ये, तो ये sin स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा? अरे गुना होकर के कहाँ जाएगा? यहाँ ऊपर में भी 1 है तो हम अगर लिखने चलेंगे तो 1 बटा में 1 माइनस ये sin स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर लिखाने वाला है कि sin स्क्वायर थीटा बटा में ये है आपका 1 माइनस, अभी साइन लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा और इन सभी का मान था यहाँ पर 3। तो इसका मतलब आया कि इनका वैल्यू आया 3। अब देखिएगा sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर 3 आ रहा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो रूट जब चढ़ेगा तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? √3। अब बताना यह है कि √3 कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर है। तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कैसे बनेगा तो इसको समझिएगा। एग्जाम में कैसे बनता है, इस सवाल को सॉल्यूशन करने के बाद कैसे बनेगा। cot है तो ये cos/sin है, cos और cos कॉमन लिए, cos से cos खत्म, 1/sin sin यहाँ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा। sin ऊपर चला गया, sin बाय cos को बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा √3 तो tan थीटा बराबर √3, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो tan थीटा बराबर √3 जो कि होता है 60 डिग्री। पेन नहीं लगेगा, 4-5 बार बना करके देखिएगा, इसमें पेन नहीं लगेगा सॉल्यूशन करने के बाद में। आपका काम है मेरे अनुसार सोचना, मैं कैसे सोच रहा हूं। देखिए ये क्या दिया हुआ है? सेक थीटा माइनस, तो क्या आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी है आपके पास? क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा के रूप में आपको पढ़ाया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 होता है तो याद रखना ये है कि ट्रिगो और अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है कि अगर किसी चीज का फॉर्मूला का आंसर वो आता है
और अगर वो उस रूप में है, पूरा नहीं रहना, पूरा रहने की जरूरत ही नहीं है और पूरा रहता ही नहीं है कभी भी, तो अगर उस रूप में है तो आंसर वही होगा। अगर उस रूप में है तो आंसर वही होगा। तो अगर हम पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो ये उसी रूप में है, आंसर इसका भी 1 होगा। अब हम इसको चेक करके देख सकते हैं, लेकिन चेक करने में अब आपको क्या करना होगा, देखिए मन में पहले बता देते हैं, फिर आपको सॉल्व करना होगा। रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है और स्क्वायर करने के लिए रेशनलाइज करना होगा। परमेकरण, परमेकरण का मतलब उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो ये माइनस है तो गुना कहाँ से होगा, प्लस से, तो प्लस होगा तो ये होल स्क्वायर बनेगा और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका होल स्क्वायर और ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी बाहर निकल गया, ये भी निकल गया, तो बाहर में आया कॉस, तो कॉस को भेजेंगे तो ऊपर बनेगा सेक और साइन बाई कॉस को बोलते हैं टेन। तो सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, आया 1। जो भी लड़का इस अंदाज में प्रैक्टिस करेगा वो एग्जाम में भी सिर्फ इतना ही बनाएगा, वो लिखेगा नहीं। अब अगर आप लिखते हैं तो आप उससे पीछे जरूर रहने वाले हैं। वो बना लिया, मन में ही बना लिया। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जब हम लिखेंगे तो ये भी याद रखिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव क्लास है, आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि आपको पूरा लिखना है। आप जिस चीज को सॉल्व करें खाली उतने लिखें। तो पहले मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि हमको इसी को सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, ये माइनस है ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, ये होल स्क्वायर। अरे यार यहां तक सुनाता है जी, ये होल स्क्वायर है तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये है एक कई बार हम लिख चुके हैं और बार बार ये वाला आपको हमेशा ही आने वाला है, ये तो हमेशा आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये हमेशा आएगा आपका। अब देखिएगा ये एक जैसा था इसलिए होल स्क्वायर कह दिए, लेकिन ये है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी तुरंत मैंने बोला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया क्योंकि अंदर में स्क्वायर हो चुका है। यहां से बाहर निकालिएगा तो आएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और ये कॉस दोनों पर है तो एक स्टेप और लिखिए, 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इतना बारीकी से लिख के अगर सॉल्व नहीं किए रहेंगे ना तो आप ओरिजिनली नहीं बना सकते हैं। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा, और ये क्या है, टेन थीटा। तो ये जब हम सॉल्व किए तो हमारे पास तो इतना आ गया। अब यहाँ रखने वाले, अब जब हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए जो ओरली बन रहा है वो कितना लिखाता है, ये ध्यान रखिए। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इधर जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको इतना सॉल्व करना है और उसको मन में सॉल्व करने का आदत डालना है। शुरू शुरू तो नहीं होगा लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करने से हो जाता है। यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसको मैं आपको 3 तरीके से बता रहा हूँ, तीनों तरीका पर ध्यान देना है। 3 तरीका यहाँ बताऊंगा तो होगा कि अलग अलग 3 जगह पर भी वो काम कर जाएगा आपको, तो इसलिए हर चीज समझना है। पहले तो ये देखना है कि 10 दिया है तो 10 पूछना होगा इसको। तो 10 बनाने के लिए आपको 10 दिया है तो 10 बनाइए, और 10 बनाने के लिए इनको क्या करना होगा, बोलिए। जिसको मालूम है अपना बोल दीजिए, जिसको नहीं पता है उसको अपना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम कॉस से भाग देंगे क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमको 10 बनाना।
तो cos से हम भाग देंगे, और जब हम cos से भाग देंगे तो इस पर हर जगह चल गया हो। तो रखिए यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पर आप भाग देंगे, ऐसे तो मन में ही डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी आप लिखिए। तो ये रहा आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस 2 गुने ये है कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा से भाग दिए हैं तो आप कॉसेक थीटा लिखेंगे। यहाँ भी है आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 3 गुने कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। अब कॉस और कॉस खत्म, कॉस खत्म। साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं? टेन थीटा और माइनस 2 बटा में साइन बाई कॉस टेन थीटा, और प्लस में कितना है 3। तो 10 का मान है हमारे पास, तो 10 का मान 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे तो 1 माइनस 2 बटा में 1 प्लस 3, तो ये आया -1/4। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका पर आइए। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 10 है और इधर साइन कॉस है, तो इन्हीं को साइन कॉस में बना देते हैं। तो लिखल है कि टेन थीटा बराबर 1, तो ये डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रखना है, ये रेशियो मेथड से जाएगा, फिर ऐसे नहीं होगा। तो टेन थीटा को हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और लिखल है 1, नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1/1 होता है। रेशियो के हिसाब से क्या हो गया कि साइन का वैल्यू आ गया 1 और कॉस का भी वैल्यू आ गया 1। तो लिखिए 1 माइनस 2 गुने 1 बटा में 1 प्लस 3 गुने 1, तो यहाँ भी आया -1/4। हाँ ठीक है, यहाँ से 1 में से 2 गया -1, 3 और 1 4, आंसर हो गया। तरीका नंबर ये था आपका फर्स्ट, ये था सेकंड, और ये आपका थर्ड क्या है ना कि डिग्री का चलता है। टेन थीटा बराबर 1 आया है, तो ध्यान रखना है कि टेन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 45 डिग्री ही हर जगह रख देना। तो यहाँ 45 हम रखेंगे, तो 45 रखेंगे तो साइन 45 बोलिए 1/√2 माइनस 2 गुने कॉस 45 1/√2 बटा में वहां भी साइन 45 1/√2 प्लस 3 गुने 1/√2 3 गुने कॉस 45 कितना आएगा 1/√2। अब √2 और √2 का तो एलसीएम √2 रह जाता है। ये रहा आपका 1 माइनस 2 बटा में √2 और √2 का एलसीएम √2 रह जाएगा। 1 प्लस 3 आ जाएगा, √2 और √2 कैंसिल, घटेगा तो आएगा -1/4। तो आप इतने तरीके से इसको सॉल्व करना है, हर तरीका पर ठीक से प्रैक्टिस करना है, ताकि अलग अलग जब सवाल मिलेगा ना तो वहां पर अलग अलग मेथड हम लोग वहां अप्लाई करेंगे। ऐसे सवाल में सिर्फ सॉल्व करना है आपको। आप कितना जल्दी करते हैं ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम जल्दी करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद लिख के पूरा बनाएंगे। कॉसेक है, नीचे जाएगा तो साइन, तो साइन से साइन में गुना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? तो ये रहा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है मेरे पास साइन थीटा। इसको नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा कॉस थीटा, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? कॉस थीटा। ये वाला जो पोर्शन आपका रहेगा वह ये रहेगा, ध्यान रखिएगा, साइन बाई कॉस, और ये कॉस बाई साइन। तो आपका एलसीएम होने वाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में साइन है और ऊपर में कॉस है। साइन से साइन कट का मतलब साइन से काटेंगे तो साइन कटेगा, कॉस ऊपर, कॉस से काटेंगे तो कॉस खत्म, साइन ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब आइए, तो हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर है, ऐसे सॉल्व होगा। और अब देखिएगा लिखने के बाद कितना ज्यादा जाएगा ये देखिए, लिखिए इसको। तो ये लिखाएगा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। मैं आपको जैसे बता रहा हूं ना, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप उसी तरह से लिखेंगे, आप भी घबराना नहीं है।
अभी आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेहतर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि वो मन में फिर दिखने लगेगा। तो यह है आपका साइन बाय कॉस और ये है आपका कॉस बाय साइन। एक स्टेप तो यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पर आइए, इनका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कहलाएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा तो 1 माइनस ये कहलाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा कहलाएगा और कॉस यहाँ गुना हो जाएगा तो ये कहलाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन तो साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन खत्म, कॉस कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा गुना होके साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा करता। कॉस थीटा और कॉस थीटा गुना होके कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर फिलहाल आया 1। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मन में सॉल्व करना है, लिखना कम पड़े। ये सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत सा पेपर में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इसका 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में पेन नहीं लगाना है और दूसरा सॉल्यूशन में कितना फास्ट करिएगा तो 2-3 मिनट से कम में बन में नहीं करेगा और उसमें भी जितना अंदर जाएगा उतना अंदर में वो एक अलग अलग फॉर्मूला बनाते चला जाएगा और वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। कल इसी सवाल को पहला क्लास जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसको हम बेसिक से बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2-4-5 मिनट से पहले वो पढ़ने लायक है नहीं। अब हमको सिर्फ ये बताइएगा ना कि आपको क्या क्या दिख रहा है, बताइएगा। बेसिक से कल सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। बोलिए क्या क्या दिखा? 10 और कॉट और सेक और कॉसेक। इसमें एक चीज कॉमन बताइए कि इनमें कॉमन एक चीज क्या है। कोई एक दो को समझ में आएगा और जिसको समझ में आएगा वो केवल बोलिए, बाकी लोग से तो मतलब नहीं है। इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? एक से क्या लेना देना? इन सब में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन यही है कि ये सब 45 डिग्री पर अपने आप में बराबर होते हैं। 10 और कॉट 45 डिग्री पे बराबर होता है और कॉस और सेक 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 45 डिग्री बिल्कुल ठीक ठाक है। तो थीटा का मान 45, कल मैं बेसिक से बताऊंगा, आज टाइम नहीं। चलिए कॉट 45 1, तो ये रहा 1। कॉसेक 45, अरे जिसको याद है बोलिए √2। टेन 45 1, सेक 45 √2। तो यहाँ देखिएगा कि 1 और 1 2, तो 2 प्लस √2 इंटू, चलिए माइनस है ये वाला है, 1 और 1 2, 2 प्लस √2। फॉर्मूला आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया, आंसर आएगा 2। पेन नहीं लगाने की जरूरत थी इस सवाल में, लेकिन कल जब बताएंगे तो बहुत ज्यादा लिख के बताएंगे। देखिए 45 जैसी 1 रखे तो ये बन गया 2, 2 में से √2 गया, यहाँ आइए 1 और 1 2, 2 प्लस √2 यानी 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया 2, आंसर। पेन लगाने की इस जगह पे जरूरत नहीं, बेसिक कल बात करेंगे।